हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरसी क्लासेज में। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में देखा हिमालय के बारे में। हिमालय के नॉर्थ से साउथ की तरफ जो कर्व था वो देखा। अभी फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो बचे हुए पार्ट थे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतश्रेणी, सतपुड़ा पर्वतश्रेणी। इनके अलावा इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर, जो नदियों की सीमा है उसके आधार पर वर्गीकरण किया है हमने अपने वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियों के आधार पे। तो इसको मुख्यतः 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो उसको हम देखते हैं एक बार। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे पंजाब हिमालय, जो सिंधु से सतलज नदी की जो सीमा है उसके अंदर आता है। वहीं हम बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो ये सतलज से लेके काली नदी तक आता है। तीसरा पार्ट हम देखें नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से तीस्ता नदी तक आता है। वहीं बात करें असम हिमालय की, तो असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम देखेंगे कि असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। जमुना के बारे में कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, कि जमुना यमुना को ही जमुना बोलते हैं, यमुना को नहीं, जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। वहीं बात करें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं। अभी हम देखते हैं इसको एक बार मैप में। तो जो पंजाब हिमालय फ्रेंड्स, इसको हम पंजाब हिमालय को हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम कश्मीर वाले पार्ट में इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। वहीं बात करें हम दूसरा कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय जस्ट अपने जैसे ही सतलज नदी पूरी होती है, हम नदियों के टॉपिक में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ही सतलज नदी पूरी होती है, सतलज से लेके काली नदी तक हम देखेंगे कुमाऊं हिमालय को। बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल वाले एरिया में हम देखेंगे नेपाल हिमालय को, जो कि काली नदी से तीस्ता नदी तक है। वहीं तीस्ता नदी से हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तक, तो अपना असम हिमालय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पश्चिम से पूर्व की तरफ जो नदियों के क्रम पे हमने हिमालय का डिवाइडेड कर दिया। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं बचे हुए जो पर्वतमाला थी उनकी। तो हम फर्स्ट में देखेंगे अरावली पर्वतमाला। तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक होती हुई गुजरती है। वहीं बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम मिट्टी वाले टॉपिक में, कृषि वाले टॉपिक में इनको और भी डिटेल में देखेंगे। अभी हम बात करें विंध्याचल श्रेणी की। विंध्याचल श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ इन स्टेट से होकर गुजरती है। विंध्याचल श्रेणी को ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। अभी फ्रेंड्स, आप सोचोगे ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, तो हमने पहले देखा था कि अरावली पर्वतमाला कौन सी श्रेणी थी, वलित पर्वत श्रृंखला थी। अरावली पर्वतमाला को हमने देखा कि ऊपर देख रहे थे हम वलित पर्वत श्रृंखला। वलित का क्या मतलब क्या था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी फ्रेंड्स, ये दो टकराई थी, तो इनकी वलय से जो एक वलयनुमा जो पार्ट बाहर निकला उसको वलित पर्वत श्रृंखला बोले। वहीं फ्रेंड्स हम देखें कि जब पृथ्वी की आपस में खिंचाव होता है, तो जो गैप, जो एक टेंशन के द्वारा एक गैप होता है, उससे जो पर्वत श्रृंखला बाहर निकलती है उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एक तो आपस में टकराने से
जो वलयनुमा आकृति बाहर निकलती है, जो टकराने से वलयनुमा आकृति बाहर निकलती है, उसको हम वलित पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। वहीं जैसे पृथ्वी है, इसमें आपस में खिंचाव के कारण फ्रेंड्स, इनमें आपस में खिंचाव के कारण जो माउंटेन बाहर निकलता है उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अभी हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी जिसमें महादेव और मैकाल इसके दो पार्ट है। वहीं बात करें सतपुड़ा श्रेणी के एक तरफ से ऊपर से नर्मदा नदी और नीचे से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी इसको एमपी में बारनेर बोलते हैं। वहीं जो मैकाल है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा का ही पार्ट है मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से अमरकंटक से एक तो नर्मदा नदी निकलती है अपने, और एक सोन नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, यहाँ हमें पता है यहाँ दक्कन का पठार, यहाँ ऊपर अपने छोटे नागपुर का पठार, और इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग यहाँ हमने देखा कि मेघालय में गारो खासी जयंती। इस चीज़ का मैंने पहले आपको नोट में लिखाया, मेघालय में जो गारो खासी जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ना कि हम सोचेंगे कि ये हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हिमालय गुजर रहा है और ये इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भी हिमालय का पार्ट है। बट ये गारो खासी जयंतियाँ, ये जो मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट। अभी आप सोचोगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट कैसे है, यहाँ से तो हिमालय गुजर रहा है, तो हिमालय की पार्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, जब मैंने पहले आपको बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पे हमने देखा कि जब ये आपस में टकराती है तो इनसे वलयनुमा जो पार्ट निकला उसको तो हमने हिमालय का नाम दे दिया। वहीं आपको क्या लगता है, जब ये दोनों पार्ट टकराएंगे, दो प्लेट आपस में टकराएगी, तो इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। जो इनमें चेंजेस होगा, इसमें जो चेंज हुआ उसके बेस पे दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार का वो जो भी है उत्पत्ति हुई, इसी बेस पे जो प्रायद्वीपीय पठार का एक पार्ट तो दक्कन का पठार इधर आ गया, एक यहाँ अपने छोटा नागपुर का पठार, और इसी का एक पार्ट यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंती। और वहीं हम देखें जो अपने असम में, जो फ्रेंड्स अपने असम में कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ, वो भी हिमालय का पार्ट नहीं होके अपने प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। क्योंकि जो इसमें बदलाव हुआ जो पीछे के पार्ट में, एक तरफ से तो जब आपस में टकरा हुआ तो वलयनुमा आकृति निकली, उसको तो हमने हिमालय का नाम दे दिया, और जो पीछे के एरिया में जो आपस में टकराव से जो बदलाव हुए वो प्रायद्वीपीय पठार में चेंज हो गए। जो प्रायद्वीपीय पठार था, इसमें बीच में दरार आके बीच में टुकड़े हो गए, एक तो मेघालय की पहाड़ियों में, इधर छोटा नागपुर, इधर दक्कन, यहाँ जो बीच का एरिया, यहाँ पे बहुत गहरी खाई नुमा शेप ले लिया था, जो धीरे धीरे हिमालय वाली नदियों से बराबर होके यहाँ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन गई है। यहाँ अवसाद जमा होकर धीरे धीरे ये कवर होगी, और यहाँ एक उपजाऊ मिट्टी ने, यहाँ जो डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा वगैरह, इस वाले एरिया में इसको बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का वो मिल गया एक शेप। वहीं हम बात करें अभी पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम देख ही रहे हैं कि ये बिल्कुल सतत है, बिल्कुल गैप नहीं है, सतत है। जैसे कि महान हिमालय में बिल्कुल गैप नहीं था, सतत था, वैसे ही पश्चिमी घाट बिल्कुल सतत है। इसको हम समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नॉर्थ वेस्ट घाट, बीच वाले को सेंट्रल वेस्ट घाट, और नीचे वाले को सदर्न वेस्ट घाट या दक्षिणी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ।
तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो कि हम जो दक्षिणी सह्याद्री में हम पढ़ेंगे अनाईमुड़ी। जो अनाईमलाई की जो पहाड़ी है उनमें अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। इसके बाद में दूसरी डोडा बेटा है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखेंगे इसके 3 पार्ट। तो जो सदर्न वेस्टर्न घाट है इसके 3 पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें ऊपर की पहाड़ियाँ अनाईमलाई, जिसमें हाईएस्ट पीक है अपनी अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। वहीं दूसरी पालने की पहाड़ियाँ, और जो सबसे नीचे साउथ में है उसको हम बोलते हैं कार्डमम। यहाँ इलायची की खेती होती है, इसीलिए इलायची को इंग्लिश में कार्डमम बोलते हैं, और इन पहाड़ियों को भी नाम कार्डमम दे दिया। क्वेश्चन आए कि सबसे दक्षिणतम सह्याद्री कौन सी है, तो उसमें तो हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री, सदर्न वेस्टर्न घाट। और वहीं बात आए सबसे दक्षिण में पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ। अभी हम बात करें पश्चिमी घाट की औसत जो ऊंचाई है वो है 1500 मीटर। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। अभी बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, उसकी ऊंचाई है 1500 मीटर, और इधर पश्चिमी घाट की एवरेज ऊंचाई है 1500 मीटर। जो जबकि सबसे ऊंची चोटी अनाईमलाई की पहाड़ियों में अनाईमुड़ी है, जिसकी 2695। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से कितना हाइट वाला एरिया है। इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि नदियों का बहाव ज़्यादातर अपने बंगाल की खाड़ी में है, और ये पार्ट सतत नहीं है नदियों के बहाव के कारण। हमने देखा पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। वहीं बात करें सबसे लास्ट में आपस में जोड़ने वाली नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। तो फ्रेंड्स, हिमालय का लगभग पार्ट हमने कवर कर लिया है। बाकी भी हम जो आगे की क्लासेज होगी, प्रायद्वीपीय नदी जो भी अपना नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें दोबारा ये टॉपिक रिवाइज होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आगे क्लास हम बहुत जल्द लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू।